नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। सीधे तौर पर कमेटी बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, पुलिस हो या प्रशासन या फिर सत्संग कराने वाली टीम, जिसकी वजह से भी हुआ ये हादसा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों के ऊपर होगी सख्त कार्रवाई। भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। जी हां, आपके लिए बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों को लेकर सीधा ऐलान कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आपके लिए बता दें कि हाथरस में नारायण साकर हरि के सत्संग के दौरान मची भगदड़ ने देश को हिलाकर रख दिया है। जिस तरीके से दर्दनाक हादसे में 121 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहां पर घायल भी हुए हैं, जिसको लेकर लगातार सरकार और प्रशासन जो है वो बड़े एक्शन ले रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सवेरे 8:30 बजे ही जो है वो हाथरस पहुंचे हैं और वहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया है कि मृतकों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसी के साथ जो घायल हैं इनके लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान जो है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और इसी पूरी घटना को जो है वो दुखद बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सरकार जो है वो कल रात से ही एक्शन में दिखाई दे रही है, पर वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज
यादव जैसे ही संसद भवन पहुंचे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो है वो मीडिया के सामने अपनी बात रखी और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सरकार को जिम्मेदार बताया। और जब सत्संग को लेकर यानी कि जब सत्संग से लेकर तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जिस बाबा का सत्संग था उन्हें जानने से ही मना कर दिया। पर आपके लिए बता दें कि आज अगर इस पूरे मामले पर ध्यान दें कि आज जो अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, यही अखिलेश यादव जो हैं इन्हीं बाबा की यानी कि 2023 में काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। और आज जो है वो इस पूरे मामले पर वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं जिसको लेकर आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीधा हमला अखिलेश यादव के ऊपर जनता बोलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपके लिए बता दें बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है जो बड़े बड़े दावे करती है, दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं के नारायण साकर हरि जो ये बाबा हैं, जो ये धर्म गुरु हैं, ये अखिलेश यादव के जानकार हैं जिनको लेकर 2023 में अखिलेश यादव ने भरे मंच से कई बड़ी बातें भी कही हैं जिसको लेकर आज लगातार अखिलेश यादव जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज जनता सीधा निशाना अखिलेश यादव के ऊपर ही साध रही है क्योंकि ये धर्म गुरु जो हैं वो अखिलेश यादव के जानकार हैं और अखिलेश यादव के करीबी भी हैं। जहां अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये प्रशासन और सरकार की गलती है क्योंकि इंतजाम नहीं किए गए थे। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कल रात से ही हाथरस में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 3 से ज्यादा विधायक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहीं पर असीम अरुण जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है वो कार्रवाई की बात कही गई है और एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसकी भी गलती निकलकर सामने आएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि ये घटना काफी ज्यादा बड़ी है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं असीम अरुण। ताज़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने जो पूरी सूचना संकलित की है उससे 121 लोगों की मृत्यु इस घटना में हुई है। इतने शव बरामद किए गए, परिजनों के सुपुर्द किए गए हैं और 19 शव अभी ऐसे हैं जिनको कि हम लोग शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी निकल करके आ रही है, जो घायल ज़्यादातर महिलाएं हैं उनसे बातचीत की गई, जो और प्रत्यक्षदर्शी से उनसे बातचीत की गई तो मालूम ये हो रहा है कि जो कार्यक्रम था वो समापन उसका हो चुका था और लोग वहाँ से निकल रहे थे और उसमें जो वहाँ के सेवादार हैं, आयोजक हैं, उन्होंने कुछ कुप्रबंध किया और लोगों को रोका, रास्ता निकलने का संकरा था और वहाँ पे ये भी जानकारी गड्ढा था जिसकी मैं पुष्टि अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ पे एक एक करके महिलाएं और पुरुष गिरते गए और एक दूसरे के ऊपर दबने से उनका दम घुट गया या उनको चोटें लग गई और इसकी वजह से मूल रूप से घटना होने की बात अभी तक आ रही है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने एक जांच समिति का आदेश किया है एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में और साथ साथ एक एफआईआर दर्ज की गई है थाना सिकंदराव पे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या गलती है
इसको आकलन करने के लिए ये जांच समिति बनाई गई है। इसमें पूरी तरीके से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसकी प्रशासनिक गलती है अधिकारियों की या किसी भी एजेंसी की, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जांच में थोड़ा सा समय लगता है। वो जांच शुरू हो गई है और अभी पहले 24 घंटे हमारी चुनौती ये है कि हम घायलों को सही उपचार दिला पाएँ, जो हमने दिला दिया है। मृतकों के परिवारों को सांत्वना दें, उनके घर तक सरकारी व्यय पे अंत्येष्टि का प्रबंध करें और 19 अभी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको हम लोग शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अगले 4-5 घंटे में हम लोग शिनाख्त कर लेंगे। पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुन चुके हैं और असीम अरुण ने भी उन्हीं चीजों को दोहराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं हाथरस, और इसी के साथ तमाम जानकारी जो सामने आ रही है उसमें पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि हमारा पहला काम ये है कि जितने भी मृतक बॉडी हैं उनकी पहचान कराई जाए और उन्हें उनके परिवार तक भेजा जा रहा है। और इसी के साथ हर मौजूदा कदम यानी कि हर जो कदम यानी कि सेफ्टी से लेकर तमाम चीजों को लेकर जो है वो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूदा हालात पर अब वहां पहुंच चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।